देखिए दिव्यांश, जिस तरीके से ये रिपोर्ट बनाई गई थी तो कहीं ना कहीं 13 जिलों में सर्वे कराया गया था और 1000 करोड़ से ज्यादा का निर्माण कार्य देखा गया था कि वहां कराया गया है। 13 जिले हैं अलग अलग जहां पर ये सर्वे किया गया है। फिलहाल ये जितनी भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं 2006 से 2012 के बीच की हैं, यानी बसपा और सपा शासनकाल की हैं। अभी ये फिलहाल जिम्मेदारी और जवाबदेही तय नहीं हुई है। नामों के बारे में जो लिस्ट थे उस दौरान जितने भी अधिकारी थे, जितने भी नेता मंत्री थे, उनके नामों पर अभी विचार विमर्श हो रहा है और ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किसके विभाग से किस तरीके से ये सारे निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई थी। तो इस सारे निर्माण कार्यों को मंजूरी देने के बाद जिस तरीके से ये पूरा घोटाला हुआ है, जिस तरीके से ये पूरी जांच रिपोर्ट सौंपी गई है, तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े नाम जल्द ही सामने उजागर हो सकते हैं। और ये उम्मीद मानी जा रही है कि सपा और बसपा शासनकाल जो 2006 से 2012 तक था, इस दौरान जितने भी घोटाले हुए हैं और जितने भी निर्माण कार्य हुए हैं, राज्य के निर्माण कार्य 13 अलग अलग जिलों में, इनमें बड़े अफसरों की, सफेद पोशों की गर्दन नपनी तय है। और कोशिश ये की जा रही है कि एक एक आदमी के बारे में साक्ष्य जुटाए जाएं, एक एक आदमी के बारे में एक एक डिटेल इंफॉर्मेशन पता की जाए। इसीलिए अभी फिलहाल नामों की जो घोषणा है या नामों की लिस्ट है वो जारी नहीं की गई है, लेकिन एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है और उम्मीद की जा रही है कि इस पर जल्द ही कार्रवाई भी होगी। पवन, जब बात होती है निर्माण निगम के कारणों से जुड़े घोटाले की, अभी हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है। अब जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इसमें किस किस के नाम शामिल होते हैं, पूर्व अधिकारियों के, क्या वो अभी भी मौजूदा अधिकारी हैं। तीसरा सबसे अहम सवाल है कि क्या इसमें उस वक्त के किसी पद पर बैठे नेताओं के नाम, मंत्री के नाम, विधायक के नाम भी शामिल होते हैं या फिर नहीं। बिल्कुल, देखिए दिव्यांश, अगर इस तरीके की जब जांच रिपोर्ट आती है तो कहीं ना कहीं नीचे से लेकर ऊपर तक जो दोषी होते हैं, साइनिंग अथॉरिटीज होते हैं, चीज़ों को पास करने वाले अधिकारी होते हैं, उन सभी की प्रॉपर तरीके से एक लिस्ट बनाई जाती है। उस समय जो भी पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे होंगे जिन्होंने इन निर्माण कार्यों को मंजूरी दी होगी, उस समय जो सचिव रहे होंगे, उस समय जो उस विभाग के विभाग अध्यक्ष रहे होंगे, उन सभी के नामों पर स्क्रूटनी की जा रही है। एक एक नाम को तलाशा जा रहा है, एक एक नाम को देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई ऐसे अधिकारी हैं जो रिटायर भी हो चुके होंगे, क्योंकि उस दौरान के बाद वो दोबारा अपनी ड्यूटी पर नहीं थे और वो रिटायर हो चुके होंगे, लेकिन उनके नामों की भी स्क्रूटनी की जा रही है। और ये भी पता लगाया जा रहा है कि किस तरीके से उन्होंने निर्माण कार्यों की मंजूरी दी और जब ये निर्माण कार्य हो रहे थे उस समय क्या क्या अनियमितताएं बरती गई। ये सारा अभी एसआईटी के बंद लिफाफे में शासन को सौंप दिया गया है। अब आने वाले समय में उम्मीद ये की जा रही है कि शासन इस पर कोई बड़ी कार्रवाई करेगा और जल्द ही जो बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े अफसरों के नाम है, बड़े बड़े नेता मंत्रियों के नाम है, वो उजागर होंगे। ठीक है पवन, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।